अच्छा, तो अब हमारा है जी चैप्टर नंबर 12 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका मतलब था चार्जेस इन मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम करेंगे सॉरी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था जिसमें था चार्जेस एट रेस्ट। अब हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्जेस इन मोशन। ठीक है, मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इटसेल्फ। कि करंट क्या होता है? तो करंट हमारे पास होता है बाय डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ करंट। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि जहां पर भी रेट आ जाए, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो करंट को हम लिख सकते हैं कि करंट जो है वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, या चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। चार्जेस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मल्टीपल्स होते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। तो इसलिए मैं करंट को ऐसे भी लिख सकता हूं कि करंट इज इक्वल टू एन ई बाय टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स डिवाइडेड बाय टाइम। करंट के बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बात की जाए तो करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर में हम इसे सब डिवाइड करते हैं टेंसर क्वांटिटी में। टेंसर क्या होता है? अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग अ डायरेक्शन। अब देखिए, करंट के बारे में बात की जाए तो करंट क्या है? फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट क्या होना चाहिए था? वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन करंट स्केलर होता है। रीजन क्या है इसका? कि ये कोई भी वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करता। तो इसलिए हम कहते हैं कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर में हम इसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट के यूनिट के बारे में बात की जाए तो करंट का यूनिट होता है हमारे पास एम्पेयर। 1 एम्पेयर होता है 1 कूलम चार्ज पर 1 सेकेंड, और करंट जो है वो हमारे पास बेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो 7 बेस क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी हमारे पास होती है करंट। ये वाली स्लाइड थोड़ी हल्की सी जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। करंट होता है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मैथमेटिकली ये इक्वल होता है क्यू बाई टी के या एन ई बाई टी के। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट स्केलर में फर्दर क्लासिफाई होता है एज अ टेंसर क्वांटिटी। यूनिट इसका होता है हमारे पास एम्पेयर, और ये एक बेस क्वांटिटी होती है। इसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं कि हाउ मेनी electrons will flow in 1 second if the current is 1 एम्पेयर। ठीक है, तो इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे, इस तरह के दिए होंगे 1.6 एक्सपोनेंट 19 चार्जेस, बी दिया हुआ होगा 6.25 एक्सपोनेंट 18, सी दिया हुआ होगा 1 चार्ज, और डी दिया हुआ होगा नन ऑफ दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, या n आपके पास आ जाएगा आई टी बाई ई, या I आपके पास 1 एम्पेयर है, टाइम आपके पास 1 सेकेंड है, और चार्ज है आपके पास 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 6.25 एक्सपोनेंट 18 चार्जेस। यानी कि अगर इतने चार्जेस 1 सेकेंड में फ्लो करें तो कितना करंट बनेगा? 1 एम्पेयर बनेगा। ठीक है, और इतने चार्जेस मिलके कितने चार्ज बनाते हैं? 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसी के साथ एक और आ जाएगा कि अ 5 कूलम करंट मींस 5 चार्जेस आर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 5 कूलम ऑफ चार्जेस आर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्जेस
फ्लोइंग इन 5 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन होगा आपके पास ये बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास कि 5 कूलम चार्ज तब होगा जब 5 एम्पेयर करंट तब होगा जब 5 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जा रहा होगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 5 एम्पेयर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के दो सवाल आपको मैंने करा दिए इन दोनों इक्वेशन से रिलेटेड।